भारत के 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डे कौन से हैं? वैसे तो 18 फरवरी 1911 एक आम तारीख ही लगती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस तारीख को एक नया इतिहास लिखा गया था। इस दिन भारत की पहली व्यावसायिक फ्लाइट ने इलाहाबाद से उड़ान भरी थी। आज की तारीख में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट है। 2016 में करीब 131 मिलियन हवाई यात्रियों ने भारत से सफर किया है। फिलहाल भारत में करीब 22 एयरलाइंस और 132 हवाई अड्डे इसमें सबसे बड़े और व्यस्त हैं, जो तमाम सिटी सेंटर्स को जोड़ते हैं। आगे भारत के 10 सबसे बड़े हवाई अड्डों के बारे में बताएंगे। तो नंबर 1, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि देश की राजधानी में स्थित है। ये हवाई अड्डा देश का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट होने के साथ दुनिया के कुछ सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है। 2017 में 63 मिलियन यात्रियों को अपनी सेवाएं देने के साथ ही इसने दुनिया के कुछ बड़े हवाई अड्डे जैसे चंगी एयरपोर्ट, जॉन एफ केनेडी एयरपोर्ट और सियोल एयरपोर्ट को पीछे छोड़कर 16वें सबसे व्यस्त एयरपोर्ट होने का खिताब हासिल किया है। यह फिलहाल 3 रनवे के साथ काम करता है, जिसमें से एक इस देश की सबसे लंबी हवाई पट्टी है। साथ ही यहाँ 3 टर्मिनल भी है, T1, CD, T2, T3। नए विस्तार प्लान के हिसाब से नया टर्मिनल और हवाई पट्टी का निर्माण भी किया जाएगा। साथ ही T1 CD की क्षमता भी बढ़ाई जाएगी। एयरपोर्ट एक्सप्रेस दिल्ली मेट्रो की ऑरेंज लाइन और राष्ट्रीय राजमार्ग 48 इससे केंद्रीय दिल्ली से जोड़ता है। नंबर 2, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अंधेरी, विले, पार्ले इलाकों के हिस्सों में फैली हुई मुंबई का छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण एयरपोर्ट है। 2017 में इसने 48 मिलियन से अधिक यात्रियों को अपनी सेवाएं दी है। इसके विश्वसनीय सुविधा का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2017 में एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड्स की 40 मिलियन पैसेंजर पर एनम कैटेगरी में इसे दिल्ली हवाई अड्डे के साथ दुनिया के सबसे बेहतर हवाई अड्डे के तौर पर चुना गया। इसमें 2 टर्मिनल, कम लागत वाली उड़ान के लिए T1 और अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू परिचालन के लिए T2 और 2 क्रिस क्रॉसिंग हवाई पट्टियां। इसमें नई सेवाएं के लिए एक JN जीवेक न्यू म्यूजियम T2, जिसमें 5000 से ज्यादा वस्तुएं भारत की संस्कृति और इतिहास की झलक दिखाती है। नंबर 3, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 2008 में HAL एयरपोर्ट की जगह खोला गया बेंगलोर का केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश का तीसरे सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन चुका है। सिर्फ एक हवाई पट्टी और टर्मिनल के बावजूद यहाँ 2017 में 2 लाख से ज्यादा उड़ान भरी गई और 25 मिलियन यात्रियों को सेवाएं दी गई। टर्मिनल के अंतर्राष्ट्रीय एरिया में गेट नंबर 25-26 को दुनिया के सबसे बड़े विमान एयरबेस A380 के लिए खास तौर पर विकसित किया गया है। हवाई अड्डे का विस्तार किया जा रहा है और इसमें विमान और यात्रियों की क्षमता को और बढ़ाने के लिए एक नया टर्मिनल और रनवे बनाया जा रहा है। नेशनल हवाई 44 हवाई अड्डे को बेंगलुरु से जोड़ता है। नंबर 4, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत के सबसे शुरुआत नागरिक हवाई अड्डों में से एक चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के लोगों के लिए देश का एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है। 2 टर्मिनल और 2 हवाई पट्टियों के साथ ये वर्ष 2017 में 20 मिलियन से ज्यादा यात्रियों को अपनी सेवाएं दे चुका है। भारत के दूसरे हवाई अड्डों से अलग यहाँ 2 टर्मिनल एक दूसरे के साथ में है और एक इमारत जहाँ रेस्टोरेंट और ऑफिस है, इन दोनों को जोड़ता है। लोग यहाँ तरह तरह के व्यंजन का लुत्फ उठाने के साथ साथ शॉपिंग का भी मजा ले सकते हैं। नंबर 5, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इतिहास में अपना नाम दर्ज कर चुका है, क्योंकि 1937 में अमेलिया एयरहार्ट की दुर्भाग्यपूर्ण उड़ान यहीं से गुजरी थी। यात्रियों और विमान की संख्या में बढ़ोतरी होने के कारण 2005 से हवाई अड्डे का विस्तार शुरू किया गया। रनवे की लंबाई बढ़ाने के साथ ही यहाँ CAT लैंडिंग प्रणाली के उपकरण भी लगाए गए। उम्मीद की जा रही है कि वर्ष 2017 में 17 मिलियन यात्रियों को सेवा देने वाला ये एयरपोर्ट जल्द ही 26 मिलियन से अधिक को सेवा दे पाएगा। मौजूद वक्त में यहाँ एयर इंडिया विमान, बांग्लादेश, भूटान एयरलाइन। नंबर 6, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जब बेगमपट एयरपोर्ट यात्रियों की बढ़ती तादाद को संभालने में नाकाम रहा तो 2008 में इस नए हवाई अड्डे की शुरुआत की गई। सिर्फ 9 साल में इसकी अपनी 12 मिलियन की अधिकतम पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी को पीछे छोड़ते हुए 2017 में 18 मिलियन यात्रियों को अपनी सेवाएं दी। एयरपोर्ट विलेज इसकी एक खासियत है, जो यहाँ से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक सौगात से कम नहीं। यहाँ रुकने वाले यात्री आगमन एरिया के ठीक बाहर विलेज में अपने रिश्तेदार और दोस्तों से मिल सकते हैं। दूसरे हवाई अड्डों की तरह यहाँ भी विस्तार का काम होना है। यहाँ 3 चरणों में काम किया जाएगा। फेज में इनकी क्षमता 18 मिलियन यात्रियों तक की जाएगी, फेज 2 में 20 मिलियन और फेज 3 में 40 मिलियन। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 1999 में खोला गया कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल की पारंपरिक वास्तुकला का एक बेमिसाल नमूना है। फिलहाल इसमें 2 घरेलू टर्मिनल और एक अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल है, जो इसे दिल्ली के बाद भारत का दूसरा ऐसा हवाई अड्डा बनाता है जिसमें 3 टर्मिनल है। 3 टर्मिनल के चलते इसकी कुल क्षमता 21 मिलियन की है, जो मौजूद यात्रियों की संख्या से बहुत ज्यादा है।
वर्ष 2017 में 10.5 मिलियन से भी कम यात्रियों की इस हवाई अड्डे से उड़ान भरी। ये सौर ऊर्जा द्वारा पूरी तरह से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन चुका है। नंबर 8, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। वैसे तो ये हवाई अड्डा 1937 से चल रहा है, फिर भी यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 1991 से शुरू हुई थी। इसकी मौजूदा अधिकतम क्षमता 8.5 मिलियन लोगों की है, लेकिन साल 2017 में यह पहले ही 9 मिलियन से अधिक यात्रियों को संभाल चुका है। इसमें 2 टर्मिनल है, घरेलू उड़ाने के लिए T1 और अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू यातायात के लिए टर्मिनल 2। ये लगभग 500 मीटर लंबे ट्रेवलेटर रास्ते से जुड़े हुए हैं। यात्री टर्मिनल 1 से आलीशान यहाँ कई ड्यूटी फ्री दुकानें और रेस्टोरेंट के साथ यहाँ एक कैफे भी है। नंबर 9, पुणे एयरपोर्ट। वर्ष 2017 में 8 मिलियन से ज्यादा यात्रियों द्वारा इस्तेमाल किया गया पुणे एयरपोर्ट फिलहाल भारत का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। रॉयल वायुसेना द्वारा एयरबेस के रूप में स्थापित इस एयरपोर्ट का एक हिस्सा अभी भी भारतीय वायुसेना के अधीन है। इसमें 2 रनवे है, जिसमें केवल एक उड़ानों के लिए उपयोग किया जाता है, दूसरा सैन्य विमानों के लिए उपयोग किया जाता है। नवीनीकरण योजना के तहत इसमें बड़े विमानों के लिए हवाई पट्टी की लंबाई बढ़ाई जा रही है। साथ ही कार्यालयों को एक अलग इमारतों में ले जाकर टर्मिनल के अंदर एक VIP लॉज और दूसरी सुविधा भी विकसित की जाएगी। नंबर 10, दाबोलिम एयरपोर्ट। समुद्र के किनारे बना गोवा का दाबोलिम हवाई अड्डा शायद देश का सबसे सुंदर एयरपोर्ट है। भारतीय नौसेना एयरबेस के रूप में 2013 में खोला गया। इसका टर्मिनल हर साल 7.6 मिलियन यात्रियों की अपनी सेवाएं देकर अपनी अधिकतम क्षमता पर काम कर रहा है। वर्ष 2017 में 5 लाख से ज्यादा उड़ानें भरी गई।